हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में देखेंगे द्विबीजपत्री पाथों में भ्रूण का परिवर्तन। इससे पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से एक जायगोट बना था, यानी कि जो दो मेल गैमेट्स बने थे एक सेल से कनेक्ट हुआ, यानी कि एक सेल और एक मेल गैमेट्स दोनों ने आपस में क्रिया हुई तो हमारे एक जायगोट का तैयार हुआ था। उसके बाद दूसरा मेल गैमेट जो तैयार हुआ था वो द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर ट्रिपल फ्यूजन तैयार हुआ था, जिसे अपन ने बोला था एंडोस्पर्म। ठीक है। एंडोस्पर्म क्या कर रहा था कि जो एम्ब्रियो तैयार हुआ था उसको न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा था। आज हम देखेंगे कि जो द्विबीजपत्री होते हैं उन पादपों में भ्रूण का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। इसके बाद हम देखेंगे मोनोकोट का, ठीक है, एक बीजपत्री का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमने देखा था यहाँ देखे कि जो एम्ब्रियो सेल था ये द्वितीय केंद्रक थे, ये एक सेल थी पॉलीट्यूब आई, एक युग्मक मेल गैमेट्स इसके साथ कनेक्ट हुआ, यानी कि दोनों को फर्टिलाइजेशन हुआ, तब 2N जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, एक मेल गैमेट्स यहाँ हुआ तो अपने तैयार हुआ था एंडोस्पर्म। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जो जाइगोट तैयार होता है, जो भ्रूण तैयार होता है, ठीक है, भ्रूण तैयार होता है उसे अपन जाइगोट बोलेंगे। ठीक है, आगे चल के अब क्या होता है कि जो भ्रूण कोश से पोषण लेता है ये जो जाइगोट होता है एक तरह से भ्रूण कोश से क्या लेगा, पोषण लेगा। पोषण लेने से क्या होगा, इसके आकार में वृद्धि हो जाएगी और इसके चारों ओर एक कवरिंग बना लेता है। ठीक है, उस कवरिंग को अपन बोलेंगे, कवरिंग बना लेता है तो उस संरचना को अपन बोलेंगे ऊस्पोर कहेंगे। ठीक, यानी कि जो जाइगोट होता है न्यूट्रिशन प्राप्त करके आकार में ग्रो कर लेता है और एक कवरिंग बना देता है, यानी कि एक संरचना बनाती है, उसे अपन बोलते हैं ऊस्पोर कहते हैं। अब क्या होगा, इसमें माइटोसिस होता रहेगा। ठीक, अब जो माइटोसिस होगा वो कैसा होगा, अनुप्रस्थ विभाजन यानी कि ट्रांसफर विभाजन होगा। ठीक, हमने एक चीज यहाँ पर भी समझे कि जो एम्ब्रियो सेल था, ठीक है, यहाँ पर एंडोस्पर्म तैयार हो जाता है, ये जाइगोट तैयार हो रहा है। ठीक है, जाइगोट तैयार हो रहा है तो ये जो है चैलेजा और ये माइक्रोफाइल, यानी कि बीजांड द्वार की तरफ है एम्ब्रियो, और ये जो दिखाई दे रहा है ऊपर वाला पार्ट जिसे अपन बोलेंगे सस्पेंसरी सेल या निलंबक बोलेंगे, वो बीजांड द्वार की तरफ है। और है तो ये बीजांड द्वार की तरफ है एक जाइगोट, लेकिन वृद्धि कहाँ करेगा, चैलेजा की तरफ। ठीक है, तो ये आप डायग्राम उल्टा है थोड़ा। अब क्या होता है कि जैसे कि माइटोसिस होता है कि तो इन सेल में क्या होगा, जाइगोट की सेल में क्या होगा, विभाजन हो जाएगा। ठीक है, ये तैयार हो जाती है, तब इससे अपन बोलेंगे एक सेल को सस्पेंसरी सेल, और जो नीचे तैयार होती है इसे अपन बोलते हैं एम्ब्रियो सेल। ठीक, फिर वापस इनमें क्या होता है, लगातार विभाजन होता रहता है, दोनों कोशिकाओं में क्या होगा, लगातार विभाजन होता रहता है। ठीक है, यानी कि जो सस्पेंसरी सेल है इसकी संख्या में कितनी हो जाएगी, बढ़ के 2 हो जाएगी, और एम्ब्रियो सेल में भी विभाजन हो जाएगा, ये 2 कोशिकाओं में बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जिसे अपन कह सकते हैं एक तरह से टी शेप में, फिर क्या होगा, 2 से 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 2 से 4 कोशिकाओं में बढ़ जाएगा। ठीक, ये नीचे वाली जो सेल है एम्ब्रियो सेल है, और जो ऊपर वाली सेल है सस्पेंसरी सेल जिसे अपन निलंबन कहेंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि इनमें लगातार विभाजन होता रहता है, यानी कि अपन कह सकते हैं 6 से 10 कोशिकाओं की, यानी कि 6 से 10 कोशिकाओं की, यानी कि 2 4 6 8 10, यानी कि 6 से 10 कोशिकाओं की एक फिलामेंट तैयार हो जाता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, सस्पेंसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, सस्पेंसर या फिर सस्पेंसर सेल। अगर अपन इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य है भ्रूण को गहराई में धकेलना, यानी कि ये जो एम्ब्रियो सेल तैयार हो रहा है और ये तैयार हो रहा अपने जाइगोट है, और इधर तैयार हो रहा है सस्पेंसरी सेल, ये इसको क्या अंदर धकेलने का काम करता है, किसको, भ्रूण को, ताकि भ्रूण को क्या हो, यहाँ से आसानी से इजली तरीके से न्यूट्रिशन मिल जाए। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 से 8 सेल में बढ़ जाता है एम्ब्रियो सेल। ठीक है, या स्टाम्प जिसे अपन कहेंगे। फिर उसी प्रकार इसके बाद क्या होता है कि यहाँ जो सस्पेंसरी सेल होती है वहाँ पर एक फुली हुई संरचना तैयार हो जाती है, एक
निलंबक के लास्ट में एक सेल तैयार हो जाती है जिसे अपन बोलते हैं होस्टोरियल सेल, जिसे अपन चूसकांकी कोशिका कहते हैं। एक तरह से होस्टोरियल सेल तैयार हो जाती है। अब अपन एम्ब्रियो की बात करें, एम्ब्रियो में यहाँ पर 2 से 4, 4 से 8, फिर 8 से 16 कोशिकाओं का एक भ्रूण तैयार हो जाता है। इसी संरचना को अपन बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो या फिर प्रोब एम्ब्रियो भी इसे अपन कहते हैं। इसी के साथ ही हम देखें कि जो एम्ब्रियो के पास वाली जो सेल होती है उसे अपन बोलेंगे हाइपोफाइसिस। क्या बोलेंगे इसे अपन? हाइपोफाइसिस कहेंगे, जो कि भ्रूण के साथ मिलकर रूट कैप का निर्माण करती है। ये किसका निर्माण करेगी? रूट कैप का निर्माण करेगी। यानी 8 से 16 कोशिकाओं का भ्रूण बनता है, वहाँ 8 कोशिकाओं, यहाँ 8 से 16 कोशिकाओं का भ्रूण तैयार होता है। ठीक है, फिर आगे जब विभाजन होता है फिर एक नई संरचना तैयार हो जाती है, हृदयाकार भ्रूण। यानी कि देखो कई बार शेप का सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है। ये तो ग्लोब्यूलर है, ये हार्ट शेप है, वो अष्टांग संरचना है। ठीक, हेड शेप में क्या होता है कि ये जो सेल होती है अष्ट वाली, ये 16 कोशिकाओं की, वो विभज्योतक कोशिकाओं की होती है, एक तरह से विभाजनशील होती है। तो इसमें क्या हृदय का संरचना हो जाती है, जिसे अपन 2 पालियाँ, जिसे अपन कहेंगे दोनों पालियाँ वृद्धि कर 2 बीजपत्र बनाती है। ये वही निलंबक है और ये चूसकांकी जिसे अपन बोल रहे हैं पोस्टोरियर। अभी क्या होता है कि जो हार्ट शेप वाला जो होता है, ये कि दोनों पालियाँ मुड़ के ऊपर उठ के मुड़ जाती है। यानी कि ये दोनों पालियाँ ऊपर मुड़कर मुड़ जाती है, ये वाली पालियाँ ही है जो क्या करेगी, एक बीज पत्र का निर्माण करती है। ठीक है, और ये पर यहाँ पर था प्रांकोर यानी प्लूमुलस, जिसे अपन प्रांकोर कहेंगे। और यहीं इसके बाद ऊपर वाली संरचना अधोबीज पत्र कहलाती है। और अपन ने देखा था कि हाइपोफाइसिस जो कि एम्ब्रियो के साथ मिलकर क्या कर रही है, रूट कैप का निर्माण कर रही है। ठीक, और ये अपना वही निलंबक है और ये चूसकांकी यानी कि होस्टोरियल है। इस प्रकार से हमारे एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे शीट के बारे में, जिसमें अपन देखेंगे डाइपोड शीट, मोनोकोट शीट। ओके, थैंक यू।